विमला बूढ़ी हो गई थी और बीमार सी रहने लगी थी। वह काफी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। राधा गांव में दूसरों के यहाँ काम करके जो पैसे लाती थी उसी से अपना घर चलाती थी। उसने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी क्योंकि घर की जिम्मेदारी और माँ की बीमारी ने उससे पढ़ाई से छीन ली थी। विमला का मन कुछ नई नई चीजें खाने के लिए करता था। वह राधा से कहती थी कि आज यह खाऊंगी, आज मैं वह खाऊंगी। इस राधा को कभी कभी गुस्सा आ जाता था तो वह अपने माँ विमला को डांट दिया करती थी कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं जो तुम्हारे लिए नई नई चीजें लाकर दूं। राधा की बात सुनकर विमला की आंखें भर आई। वह सोने लगी हो तो चुप हो गई और बोलेगी, जब तुम छोटी थी तुम जिस चीज की जिद करती थी मैं तुम्हें ला कर देती थी और कभी भी चिल्लाती नहीं थी, पर आज मैं बूढ़ी हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, इसीलिए तुम मुझे 10 बात सुनाती हो। मैं बीमारी के कारण मेरा मन कुछ अच्छा खाने के लिए करता है, इसीलिए तुमसे कहती हूँ। अपने माँ की बातें सुनकर राधा की आंखें भर आई। वह बैठ गई हो सोचने लगी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें हर चीज लाकर देते हैं, जिद करते हैं और यह नहीं सोचते कि वह यह चीज ला भी पाएंगे या नहीं। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता और आज मेरी माँ मुझसे कुछ चीज मांग रही है तो मैं उसे लाकर क्यों नहीं दे सकती। राधा ने सोचा और कहा कि मैं अगर 2-4 बच्चे घर में ही ट्यूशन पढ़ा लूँ तो मुझे 4 पैसे मिलेंगे और उनसे मैं अपनी माँ का और अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। गांव के अध्यापक के पास गई और बोली, आप मुझे 2-4 बच्चे पढ़ने के लिए दे दो, इससे मैं अपने घर का घर चला सकती हूँ। अध्यापक ने उसे दे दिए। अब राधा गांव में और काम भी करती और शाम को बच्चे भी पढ़ाती, जिससे वह अपनी माँ को वह चीज लाकर दे देती जो उसे चाहिए थी। अब ज्यादा अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि बचपन में तुम मुझे हर चीज लाकर देती थी, ना मुझे कभी डांटती चिल्लाती थी। फिर मैं आज यह सब कैसे भूल गई कि जो माँ लाकर दे सकती है उसे भी तो किसी चीज की जरूरत हो सकती है। राधा की बात सुनकर उसके माँ विमला की आंखों में आंसू आ गए। दोनों आपस में गले मिलकर रोने लगे।